हेलो हाय गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कि निफ्टी में आज हमें जो 2% का क्रैश देखने को मिला, उसके पीछे के जो रीजन थे वो क्या थे। आई होप आप हमें रेगुलरली फॉलो कर रहे होंगे, हमारी वीडियोस को रेगुलरली देख रहे होंगे। तो लास्ट टाइम पे मैंने वीडियो में ऑलरेडी बताया था कि मार्केट यहाँ से हमें नीचे जाने की पॉसिबिलिटी दिखा रहा है। एक सेकेंड, ये यहाँ इस पॉइंट पे जो कल का वीडियो था, 7 जुलाई का जो वीडियो था, उसमें मैंने आपको बताया था कि मार्केट यहाँ से नीचे जाने की पॉसिबिलिटी बता रहा है। अब वो रीजंस कुछ भी हो सकते हैं सर, आपके पास कोई भी ट्रिगर आए, कुछ भी कोई रीजंस हो सकता है। उसके पीछे की मेन वजह पता है क्या है? मैंने आपको एक मेन रीजन ये दिया था कि आने वाले टाइम में मार्केट इसी जोन में करेक्शन करेगा या इसी जोन में मार्केट घूमता रहेगा। ठीक है, इससे लेके यहाँ तक, फिर ऊपर बाउंस आएंगे, फिर यहाँ ऐसे घूमेगा, फिर ऐसे घूमेगा। तो आने वाले 4 से 6 महीने मार्केट इसी जोन में आपको मूवमेंट करता हुआ दिखेगा। तो ऊपर की ये जोन है 24,500 एंड नीचे की ये जोन है 22,000 के आसपास, 22,200 मैक्सिमम या 21,500 मैक्सिमम जा सकता है। उसके नीचे जाने की पॉसिबिलिटी अभी हमें नहीं लग रही है इस केस में। ठीक है, तो ये है। और आने वाले टाइम में ये जो रेंज है वो धीरे धीरे करके नैरो डाउन होती ही जाएगी। ठीक है, ये रेंज आने वाले टाइम में धीरे धीरे करके नैरो डाउन होती चली जाएगी। एंड मार्केट आपको देखोगे कि एक टाइम ऐसा भी आएगा। देखो, मार्केट पूरे दिन में 50 पॉइंट में 50 पॉइंट का ही काम करता है, 25 पॉइंट ऊपर 25 पॉइंट नीचे। तो ये चीज भी पॉसिबल हो पाएगी। अब देखते हैं जो की ट्रिगर्स पॉइंट हैं वो क्या क्या है, जो मार्केट को लेके कि यार मार्केट में ऐसा क्यों हुआ। कि ठीक है, शायद आपको याद होगा, मैं कोरियन मार्केट को भी काफी टाइम से ट्रैक कर रहा था। मैंने आपको बताया था कि कोरियन मार्केट यहाँ पे बबल में है। ठीक है, एंड कल भी हमने बात की थी, ये पॉइंट था कल। और आज भी, कल भी मार्केट 5% डाउन थी, 8% डाउन खुली थी। लेकिन उसके बाद फिर ट्रेडिंग होल्ड हुई, उसके बाद फिर मार्केट रिबाउंड हो गई। आज क्या हुआ? आज फिर से नीचे मार्केट खुली, उसके बाद ऊपर ले जाने की कोशिश की। देखो, ऑपरेटर जो हम बोलते हैं या डीआईज हो गए, वहाँ के लोकल इंस्टीट्यूट्स हो गए, वहाँ की गवर्नमेंट होगी, वो भी उस फेवर में नहीं है कि मार्केट एकदम से 8-10% की करेक्शन ले या बड़ी करेक्शन ले। ठीक है, अगर ये देखो, ये वाला पॉइंट देखोगे तो ये ऊपर जाने की कोशिश की थी, यहाँ पे खुली ऊपर गई, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाई, वापस से नीचे आ गई। और मैंने आपको बताया था जब ये वाला एरिया ब्रेक कर देगी, ठीक है, इस वाले जोन को ब्रेक कर देगी, इस जोन के आसपास आ रही है, आप देख रहे होगे तो ये धीरे धीरे करके इसके पास आ रही है। ये वाली जोन ऑलरेडी ब्रेक कर चुकी है, जो प्रीवियस लो था इसका वो ऑलरेडी ब्रेक कर हो चुका है। मैं भी फिर सेफ्टी के लिए ये वाली जोन का आपको बोलूंगा, इसके नीचे जाना स्टार्ट करती है तो फिर आपको ये समझना कि जो एआई बबल चल रहा था वो धीरे धीरे करके बस्ट हो रहा है, या उस फेज में जा रही है मार्केट। क्रिस्टल और किलर मैं तरीके से बता रहा हूँ आपको। अगर ये वाली जोन ब्रेक हो जाती है कोरियन मार्केट की, तो ये समझना कि एआई बबल बस्ट हो रहा है, मार्केट नीचे जा रही है। और ये सबसे गुड न्यूज होगी इंडियन मार्केट के लिए। अब बोलेगे सर ऐसा कि मार्केट गिर रही है, ग्लोबल मार्केट सब गिर रहा है, इंडियन मार्केट गिर रहा है, इंडियन मार्केट के लिए गुड न्यूज कैसे होगी? देखो, पैसा की शिफ्टिंग होती है। एक जो पैसा था वो एआई में गया था, लेकिन अब वो उसे लगेगा कि यार एआई में उतना दम नहीं है, उतनी अर्निंग्स नहीं आएंगी, या ओवर हाइप हो गया है। तो वो पैसा धीरे धीरे करके रियल इकोनॉमी की तरफ आना स्टार्ट होगा। ठीक है, अब रियल इकोनॉमी से जुड़े हुए अगर इमर्जिंग मार्केट की मैं बात करूं तो एक ही कंट्री आता है, इंडिया। मैं कोरिया, ताइवान, इन सब की बात करूं तो इनमें सारी एआई की थीम्स हैं। चाहे आपका कोरिया हो गया, चाहे वो आपका ताइवान हो गया, आपका इंडोनेशिया होगा, सब एआई की चिप्स पे ही एक चल रहे हैं। टीएसएमसी को मैं देख लूं, ताइवान का पूरा 50% मार्केट शेयर लेके बैठी है। कोरियन मार्केट में 50% शेयर सैमसंग एंड एसके हाइनिक्स का है। इन दोनों कंपनी को अगर मैं हटा दूं तो कोरिया में बाकी कंपनी आधी भी नहीं है। तो 50% दो कंपनी होल्ड करती है कोरियन मार्केट का। ठीक है, ये चीज है। अगर नेस्डेक की देखें तो नेस्डेक में भी सर कहीं ना कहीं वीकनेस हमें देखने को मिल रही है। क्यों वीकनेस? कैसे कि ये अपने प्रीवियस हाई को क्रॉस नहीं करा, इस टाइम भी इसने अपने उससे प्रीवियस हाई को क्रॉस नहीं किया। उस एरिया के आसपास जाने के लिए भी इसे बहुत ज्यादा
टाइम एंड बहुत ज्यादा एनर्जी लग रही है। हम ये बोल सकते हैं कि इसको बहुत ज्यादा एनर्जी लग रही है, ऊपर नहीं जा पा रहा है। अब ऊपर नहीं जा पा रहा है तो आने वाले अगर टाइम में इस एरिया को, इस ये जो स्विंग लो की जोन है, इसको अगर ब्रेक कर देता है, ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि यार नेस्डेक में भी शॉर्ट टर्म का या मीडियम टर्म का एक टॉप लग सकता है। ठीक है, उसके बाद ये इस गैप, ये देखो ये यहाँ पे भी गैप है, इस गैप को भी वो रीटेस्ट करने आ सकता है कहीं ना कहीं, ये चांसेस होते हैं इसके। ठीक है, तो वापस से एक बार हमें देखने को मिल सकता है। सेकंड जो मेन इसका है, सैमसंग ने सबसे बड़ा वो इन्वेस्टर को सेटिस्फाई नहीं किया है या डिस्कम्फर्ट किया है इन्वेस्टर्स को सैमसंग ने। ये है देखो, ऑलरेडी 10% नीचे सैमसंग। ठीक है, और अपने जो स्विंग लो तो इसको भी इसने ब्रेक कर दिया, ये वाला एरिया देखो, ब्रेक करके 10% नीचे निकल गया ये। ठीक है, आज भी 10% नीचे खड़ा है ये सैमसंग। और अगर मैं टॉप से बात करूं, आप बोलोगे सर अभी स्विंग लो के नीचे, सर टॉप से वो ऑलरेडी 40% नीचे है। सैमसंग टॉप से ऑलरेडी 40% नीचे काम कर रहा है अभी। ठीक है, तो देखो ये जो गैप्स इसने छोड़े हुए हैं, ये सारे फिल करने आएगा सोनर और लेटर। और मेरे को ये पॉसिबिलिटी लगती है कि इस एरिया की 900 के एरिया के आसपास, 900 के एरिया के पास आसपास इजीली आपको देखने को मिल जाएगा आने वाले टाइम में। ठीक है, इस चीज की पॉसिबिलिटी है, सैमसंग में डेफिनेटली काफी हाई पॉसिबिलिटी है। तो इसको एक बार ध्यान रखना कि हमें एआई चिप्स से थोड़ा सा दूर रहना है, क्योंकि एआई थीम अब ओवर हो रही है। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको याद हो बिटकॉइन चला था, फिर आपने ये कुछ नेस्डेक के स्टॉक चले थे, फिर उसके बाद आपके ये गोल्ड चला था, उसके बाद आपका एआई की थीम्स आ गए थे, फिर आपके एआई की छोड़ के ये चिप्स के जो सेक्टर थे वो चलना स्टार्ट हुए थे। तो अभी वो जो थीम है वो सब ओनली बस्ट होने की मोड में है। तो आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा डेंट हमें एआई सेक्टर में देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब ये देख लेते हैं, न्यूज देख लेते हैं, इंडिया टुडे की न्यूज है कि 3 रीजंस थे। जो मेन एक रीजंस आप बोल सकते हो वो सर ये भी है, जो यूएस ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट था, वो ट्रम्प भाई साहब बोल रहे हैं कि यार मैं फिर इसको फिर से, जो क्या कहते हैं ये जो इनकी आ, ये जो एग्रीमेंट था वो एंड होने पे है। अब हो सकता है फिर से कुछ करे ना करे, तो में भी ये मार्केट पे ओवरहैंग रहता है। ठीक है, इक्विटी मार्केट को ये चीजें पसंद नहीं है, तो इस वजह से भी मार्केट, इंडियन मार्केट खास तौर पे नीचे आया है। ठीक है, सेकंड सेकंड जो न्यूज़ है तो ये है वॉल स्ट्रीट। ठीक है, ये देखो आप, वॉल स्ट्रीट एआई सेल ऑफ स्प्रेड टू ग्लोबल मार्केट। जो एआई का सेल ऑफ था वो ग्लोबल मार्केट में स्प्रेड हो रहा है, चाहे आपका सैमसंग हो, कोई भी यूएस इंडाइसेस हो। ठीक है, तो उनमें भी आपको ये चीज देखने को मिल सकती है, डाउ जोन्स भी में भी अभी इतना नहीं आया है, लेकिन ये चीजें हो रही है। सेकेंड जो थर्ड जो मेजर पार्ट है वो यहाँ से निकल के आया, जो कोरियन मार्केट जो फॉल हुई उसका ये पार्ट निकल के आया, जो सैमसंग की अर्निंग्स थी उसने इन्वेस्टर को इम्प्रेस नहीं किया। ठीक है, तो इस वजह से हमें सेल ऑफ देखने को मिला। लेकिन सर दिक्कत ये भी है, जब इन्वेस्टर के सर पे वो नशा चढ़ जाता है पैसे का। नशा का मतलब क्या है कि जब स्टॉक आपका 19 फोल्ड हो जाता है, सैमसंग जैसी बड़ी कंपनी या ब्लू चिप कंपनी 19 फोल्ड हो जाती है इन 1 ईयर। ठीक है, वन वन से 1.5 ईयर्स के बीच में वो 19 फोल्ड हो जाती है। तो सर उस लेवल का जो पैसे बनाने के है, वो सब सोचते हैं कि यार आगे भी ऐसा चलता रहेगा। हर टाइम ऐसा नहीं चलता, क्योंकि मार्केट का नेचर साइक्लिक है। ठीक है, वो अपने साइकिल्स में बिहेव करती है, वो कई बार एक्सटेंड कर देती है चीजों को कि यार मेरे को 100 पे जाना चाहिए था, अर्निंग्स के हिसाब से स्टॉक को 100 से 200 जाना चाहिए, लेकिन वो स्टॉक को 400 पे ले जाके छोड़ देती है। उसके बाद फिर वो वहां से 200 150 पे करेक्ट करती है। तो ये चीज थी। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर हम आप हमारी एडवाइजर से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं सर। थैंक यू, थैंक यू सो मच।